प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। आप सभी को तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि कोई भी कार्य बिना तुलसी पूजा के अधूरा माना जाता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु की अति प्रिय हैं। इसलिए भोग लगाते वक्त तुलसी के पत्ते का प्रयोग अवश्य करें। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए संभव हो सके तो अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। माना जाता है कि तुलसी का पौधा घर में लगाने से घर में सुख शांति आती है, साथ ही आर्थिक लाभ भी होता है। इसलिए सभी घरों में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो लोग तुलसी पूजन दिवस के दिन माता तुलसी की पूजा करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं तुलसी दिवस कब है, साथ ही इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, और साथ ही आपको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। तुलसी दिवस पर तुलसी माता में भूलकर भी ना चढ़ाएं ये कुछ ऐसी वस्तुएं। अगर आप इन वस्तुओं को तुलसी माता में अर्पित करते हैं तो इससे आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो को आप सभी एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत तुलसी माता की पूजा करके करते हैं, लेकिन मान्यता है कि तुलसी पूजन दिवस के दिन विधि विधान से अगर कोई तुलसी पूजा करता है तो उन भक्तों को विशेष फल प्राप्त होते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार तुलसी पूजन दिवस कल यानी कि 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है। माना जाता है कि माता तुलसी की पूजा से धन सुख समृद्धि और शांति आती है, साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु की बहुत ही प्रिय हैं। इसलिए उनकी आराधना करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं तुलसी पूजन दिवस की पूजा और इसका क्या है महत्व। साथ ही तुलसी में इस दिन कौन सी वस्तुएं आप भूलकर भी ना चढ़ाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी पूजन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार यह दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को समर्पित है, जो 24 दिसंबर को शाम 7:52 पर प्रारंभ होगी और 25 दिसंबर को रात्रि 10:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में कई भक्त तुलसी पूजन दिवस पर तुलसी माता की आराधना करते हैं और उपवास रखते हैं। यह मान्यता है कि यदि श्रद्धापूर्वक तुलसी की पूजा की जाए तो घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजन दिवस के दिन विशेष नियमों का भी ध्यान में रखना चाहिए। इस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद लाल रंग के वस्त्र पहने, जो कि बहुत ही शुभ होते हैं। फिर मंदिर की साफ सफाई अच्छे से करें। अपने घर और मंदिरों को रंगोली और फूलों से इस दिन जरूर सजाएं। साथ ही तुलसी माता के जो गमले हैं उनको भी आप विशेष रूप से सजा सकते हैं। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और कुमकुम लगाएं। तुलसी जी का 16 श्रृंगार करें। इस दिन माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए, जिससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उन्हें फूल, माला, फल, पंचामृत, धूप, दीप, लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री और मिठाई आदि अर्पित करें। इस दिन तुलसी माता के मंत्रों का जाप करें और आरती से पूजा का समापन करें। पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए माफ़ी जरूर मांगे। फिर प्रसाद का वितरण जरूर करें। घर के सभी सदस्यों और अन्य लोगों में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस दिन जरूर लें। ज़रूरतमंदों की सहायता करें। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें केवल सात्विक भोजन से ही व्रत खोलना चाहिए। इस दिन सभी प्रकार के तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। तुलसी दिवस के दिन माता तुलसी की पूजा करने के साथ साथ कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें माता तुलसी में भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें अर्पित करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं माता तुलसी नाराज होती हैं और घर में दरिद्रता वास करती है। तो जानते हैं कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें तुलसी में भूलकर भी इस दिन नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी दिवस के दिन तुलसी में कुछ चीज़ें अर्पित करने से माँ तुलसी को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाई जा सकती है। वहीं पर इस दिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें भूल से भी तुलसी के पौधे में नहीं चढ़ाना चाहिए।
तुलसी दिवस के दिन माता तुलसी की पूजा करने से साक्षात माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है और घर की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होने लगते हैं। इसके अलावा तुलसी दिवस के दिन तुलसी में कुछ चीज़ें अर्पित करने से माता तुलसी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी के पौधे में भूलकर भी काली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माता तुलसी को काली वस्तुएं अर्पित नहीं करनी चाहिए। तुलसी घर में सकारात्मकता का संचार करती है। अगर तुलसी में काली वस्तुएं चढ़ाई जाएं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का बल मिलता है, घर पर बुरी शक्तियां हावी होती हैं और साथ ही शनिदेव एवं राहु का दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काला रंग इन दोनों ग्रहों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए माता तुलसी में भूलकर भी कभी काली वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा माता तुलसी में कभी भी नमक नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि नमक का जो सीधा संबंध है वह शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों से माना गया है। ऐसे में बताया गया है कि अगर नमक को पीपल के पेड़ में चढ़ाया जाए तो इससे दोनों ग्रह मजबूत होते हैं। लेकिन अक्सर लोग नमक को तुलसी के पौधे में भी अर्पित करते हैं, जो बहुत ही गलत होता है। इससे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। नमक को तुलसी के पौधे में नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि तुलसी पूजन में नमक का प्रयोग वर्जित माना गया है। ऐसे में तुलसी में नमक चढ़ाने से घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए भूलकर भी कभी भी तुलसी के पौधे में नमक का इस्तेमाल ना करें। तुलसी दिवस के दिन भूलकर भी तुलसी माता में ऐसा जल कभी भी ना चढ़ाएं। तुलसी दिवस के अलावा भी सामान्य दिनों में भी आप इन सभी नियमों को ध्यान में रखें। जिस प्रकार शिवलिंग पर या फिर सूर्यदेव को अर्घ देते समय जल में कई चीज़ें मिलाकर चढ़ाने के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ठीक वैसे ही ज्योतिष शास्त्र एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि तुलसी में कभी भी जल चढ़ाते समय कुछ भी मिश्रित नहीं करना चाहिए। तुलसी को अर्पित किया जाने वाला जल हमेशा कोरा ही होना चाहिए, यानी कि तुलसी पर चढ़ने वाला जल में कभी भी कुछ नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा तुलसी माता को प्रसन्न करने के लिए तुलसी में हमेशा कच्चा दूध अर्पित करें, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी में कच्चा दूध ही चढ़ाएं। इसके लिए गुरुवार और शुक्रवार का दिन सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा करने से साधक के घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे में गंगा जल मिश्रित जल भी चढ़ा सकते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए साफ जल से भरे हुए लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, इसे तुलसी में अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। जल के अलावा तुलसी में गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। पंचमी तिथि पर ऐसा करना अधिक लाभकारी माना जाता है। इससे साधक के घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही सभी प्रकार के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। तुलसी माता को सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, चुनरी और लाल सिंदूर आदि अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से साधक को वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। और इसके साथ आप तुलसी पर कलावा रक्षा सूत्र भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें आप तुलसी माता में अर्पित करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ऐसी कुछ वस्तुएं जिन्हें भूलकर भी तुलसी माता में अर्पित ना करें। वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय तुलसी माता की कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।